नोआ पैदा होता है जो किंग के 13 इंपेरियल प्रिंस में से एक है। जैसे वो अपनी अपनी आंखें आँखें खोलता खोलता है है, वो वो देखता देखता है है कि कि एक प्यारी सी औरत उसकी तरफ देख रही है और वो सोचता है कि क्या ये उसकी माँ है या कोई मेड। पर उसे समझने का मौका मिलता उससे पहले ही एक दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी उसके पास आ जाता है जो असल में उसके फादर और किंग होते हैं और वो उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। किंग कहते हैं कि नोआ अपनी माँ पर गया है और उसकी माँ तुरंत शर्मा जाते हैं और कहती है कि उसकी आंखें बिल्कुल किंग जैसी है। तब अचानक एक कोर्ट मैजिशियन आता है और उसे बहुत संभाल कर अपनी बाहों में उठाता है और किंग को बताता है कि नोआ की वाटर मैजिक बहुत ज्यादा हाई है। किंग खुशी से हंस पड़ता है और कहता है कि जब नोआ बड़ा होगा तो उसे साउथ किंगडम की जमीन दी जाएगी जहाँ ज्यादातर वाटर मैजिशियंस के क्लैन रहते हैं ताकि वो उन पर राज कर सके। फिर किंग कोर्ट मैजिशियन को कहते हैं कि नोआ के स्टेट्स भी चेक करे, पर जैसे ही स्टेटस रिवील होते हैं पूरा कोर्ट चुप हो जाता है और किंग भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। कोर्ट का एक आदमी चिल्लाता है कि एक मिरेकल है और बाकी लोग भी वही कहने लगते हैं। नोआ कंफ्यूज हो जाता है और अपने स्टेट्स खुद चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास एसएस रैंक वाटर मैजिक है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था और पैदा होते ही मिलना तो और भी इम्पॉसिबल है। उस दिन के बाद 6 साल बीत चुके हैं और नोआ अब बड़ा हो चुका होता है। उसने धीरे धीरे मीरस किंगडम के बारे में सीख लिया होता है जहाँ उसके फादर राज करते हैं और जहाँ कई सदियों से शांति बनी हुई है। लोग बिना किसी लड़ाई के आराम से रह रहे होते हैं। किंग लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और यहाँ तक कि उसके बेटों को भी आम लोग या फिर नॉर्मल्स काफी पसंद करते हैं। लेकिन नोआ किंगडम के पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि पिछले 6 सालों में उसने अपने बारे में एक सीक्रेट जान लिया होता है जो किसी को नहीं पता। वो अपने सबऑर्डिनेट्स का एक्सपी एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जितनी ज्यादा मेच उसके पास होंगे वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जबकि बाकी लोग एक टाइम के बाद और ताकतवर नहीं बन सकते, नोआ बिना किसी लिमिट के लेवल अप कर सकता है और दुनिया का सबसे पावरफुल मेच बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि उसकी मेच उसके लिए बिल्कुल लॉयल होते हैं और बात करते हैं कि सिर्फ 6 साल की उम्र में भी नोआ एक बड़े आदमी जैसा बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में जाता है और सोचता है कि अभी उसके एबिलिटीज और स्किल्स लिमिटेड है क्योंकि वो भी छोटा है, पर अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और अपने बड़े भाइयों को भी पीछे छोड़ देगा। तब एक सुंदर सी मेज जिसका नाम एवलिन होता है उसे बताते हैं कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों उसे मिलने आए हैं। वो गेस्ट रूम में जाता है और झुककर अपने बड़े भाइयों का स्वागत करता है, क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और फोर्थ प्रिंस हेनरी का। एल्बर्ट ठंडी नजरों से नोआ से पूछता है कि वो कहाँ था, जबकि हेनरी प्यार से उसे ग्रीट करता है। एल्बर्ट कहता है कि नोआ फ्यूचर में एक अच्छा राजा बनेगा और कहता है कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। वो ताली बजाता है और तुरंत एक नौकर एक छोटा सा कॉफिन उठाकर लाता है जिसमें से डरावनी ऑरा निकल रहे होते हैं। नोआ को समझ नहीं आता कि ये कैसा अजीब सा तोहफा है। एल्बर्ट अपने नौकर को कॉफिन खोलने का ऑर्डर देता है। जैसे ही कॉफिन खुलता है मरे हुए लोगों जैसे एक डार्क एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाते हैं और नोआ तलवार को घूरते हुए सोचता है कि उसने अभी क्या महसूस किया। एल्बर्ट उसे कहता है कि तलवार को एक बार चला के देखे। बेचारा नोआ वो तलवार को टच नहीं करना चाहता, पर अपने बड़े भाई का गिफ्ट होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकता। वो स्वॉर्ड को संभाल कर उठाता है, चाहे वो उसके छोटे से शरीर के लिए काफी बड़ी होती है। एल्बर्ट मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था नोआ ये कर पाएगा और फिर बताता है कि ये स्वॉर्ड वाटर मेजेस के लिए खास तौर पर बनाई गई है और इसका नाम लेविएथन है। वो ये भी बताता है कि उससे पहले 120 से ज्यादा लोगों ने इस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश की थी, पर दुख की बात है कि कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर नोआ डर जाता है और तलवार ऑलमोस्ट गिरा देता है, पर हेनरी उसे कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि अगर स्वॉर्ड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वो टच करते ही मर चुका होता। इसके बाद एल्बर्ट और हेनरी वहाँ से चले जाते हैं। नोआ छुपकर उनका सम्मान करता है और अपने मन में सोचता है कि ये घटिया क्राउन प्रिंस, जो दुख की बात है कि उसका अपना भाई है, उसने बिना किसी वजह के इतना खतरनाक चीज उसके हाथ में दे दिया। अभी मर जाता तो क्या होता? अबे मैं मेन कैरेक्टर हूँ, एनीमे ही खत्म हो जाता। पर वो जानता है कि अगर उसने ये बात जोर से बोल दी तो वो वैसे भी मारा जाएगा। शाम को जब नोआ सोने की तैयारी कर रहा होता है वो नोटिस करता है कि उसकी एक मेड काफी टेंशन में लग रही है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। मेड जिसका नाम जोई होता है पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर जब नोआ बार बार पूछता रहता है तो वो घुटनों पर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि उसके गांव में बाढ़ आ गया है और सब कुछ बह गया है। उसका परिवार भूखा है और वो शहर के उन खतरनाक जगहों में काम ढूंढने जाने का सोच रही है ताकि पैसा कमाकर अपने परिवार की मदद कर सके। नोआ उसे चुप रहने को बोलता है और कहता है कि वो उसकी पर्सनल मेड है और वो उसे इतने समय के लिए नहीं जाने दे सकता। वो उसे बताता है कि अपनी माँ को यहाँ महल में ले आए और वो उसे गेट कीपर की जॉब देगा और हर महीने 5,000 रुपए सैलरी देगा। जो ये हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा कोई काम तो कभी नहीं सुने और इतनी ज्यादा सैलरी तो भाई यहाँ के वॉचमैन को नहीं मिलता। नोआ उसे बोलता है कि इन सब बातों की चिंता न करे और साथ ही बताता है कि किंगडम के पश्चिम हिस्से में एक खाली घर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका
जिसका नाम है इन्फो विक्पी, जो तुम्हारी किसी भी खराब क्वालिटी की वीडियो को एकदम 2K या 4K रेजोल्यूशन तक ले जा सकता है। सिंपली वीडियो एनहांसर पे क्लिक करो, अपने शॉर्ट्स या वीडियोस को अपलोड करो, उसके बाद कोई सा भी एआई मॉडल सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर लो और बूम, तुम्हारा एनिमे एक्सप्लेन वीडियो एकदम 4K क्वालिटी में रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे तुम किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कलरफुल बना सकते हो या फिर किसी भी इमेज या प्रॉम्प्ट टाइप करके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ इन्फो दिया हुआ है, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना। हाँ, ज़ोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते और रोने लगते हैं। तब डायलन, जो उसका बटलर है, बाहर आता है और नोआ से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। नोआ उससे पूछता है कि क्या उसे ज़ोई के गांव में आए बाढ़ के बारे में पता है और उसे कहता है कि उस जगह में जितनी जमीन हो सके सब खरीद ले। पर डायलन कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतने जमीन का करेगा क्या, लेकिन नोआ उससे कहता है कि उन लोगों को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोई और वहाँ कब्जा कर लेंगे और बच जाएंगे। डायलन ये सुनकर हैरान हो जाता है। नोआ पूछता है कि क्या हुआ और डायलन बोलता है कि वो इस बात से हैरान है कि नोआ हर एक सिचुएशन को बिल्कुल एक एक्सपीरियंस आदमी की तरह कैसे हैंडल कर लेता है, जबकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं। नोआ अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है, जहाँ उसने काफी चीजें देखा था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। डायलन बताता है कि उसके हिसाब से पूरे जमीन की कीमत लगभग $70 मिलियन होगी, जिसे सुनकर ज़ोई हैरान हो जाते हैं। नोआ को भी पता होता है कि ये बहुत बड़ी रकम है। उसके सारे नौकर मिलकर भी साल भर में लगभग $80,000 से कमा पाता है। उसके पास खुद लगभग $50 मिलियन है, जो कैपिटल के टैक्सेस और फाइन से तोहफे के तौर पर मिले हैं, पर फिर भी 20 मिलियन कम पड़ जाता है। नोआ डायलन से पूछता है कैपिटल के दक्षिण हिस्से में जो उनकी जमीन है उसके बारे में, और कहता है कि उन्हें वो जमीन बेचनी पड़ेगी। डायलन हैरान हो जाता है और नोआ को मना करता है क्योंकि वो जमीन उसके फादर का तोहफा है और उसे बेचना रॉयल फैमिली का बड़ा अपमान होगा। नोआ बोलता है कि इन सब की टेंशन ना ले, वो बाद में अपने फादर से बात कर लेगा। उसे ये भी पता है कि जो नॉवेल ज्यादा कुछ शो ऑफ नहीं करता उसे पब्लिक पसंद करते हैं, जो फ्यूचर में काम आ सकता है। डायलन झुककर सैल्यूट करता है और कहता है कि वो सब तैयारियां कर लेगा। अगली सुबह नोआ अपनी मेज के साथ उस जमीन को चेक करने जाने के लिए रेडी होता है। तभी फोर्ट प्रिंस हेनरी उसे बुला लेता है। नोआ तुरंत उसके पास जाता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, पर हेनरी कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि नोआ असल में कहाँ जा रहा है। नोआ बताता है कि 200 नाम का एक जगह पूरी तरह से बाढ़ में तबाह हो चुका है और वो वहाँ जमीन खरीदना चाहता है। हेनरी उस तलवार को नोटिस करता है जो एल्बर्ट ने दिया था और पूछता है कि क्या नोआ इसे वहाँ इस्तेमाल करने वाला है। नोआ कहता है कि वो तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले जा रहा है, इसे चलाने का उसका कोई इरादा नहीं है। हेनरी उसे लोगों की नजर से दूर ले जाता है और बताता है कि वो उस तलवार को लेकर अभी भी थोड़ा परेशान है, इसीलिए उसने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि स्वॉर्ड का अपना दिमाग है और सिर्फ उसी को फॉलो करती है जिसे वो अपना असली मास्टर मान लेता है। नोआ को वो विजन याद आता है जहाँ उसने पहले लोगों को ये तलवार ट्राई करते देखा था और उसे समझ आता है कि ये स्वॉर्ड एक भयंकर बीस्ट जैसी है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। हेनरी उसे सावधान रहने को बोलता है और सलाह देता है कि बिना जरूरत पड़े तलवार यूज ना ही करे, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि ये स्वॉर्ड उसकी जान भी ले सकती है, जैसे पहले कई लोगों की ले चुकी है। इस वार्निंग के बाद नोआ दोस्तों के लिए निकल पड़ता है और वहाँ की तबाही देखकर हैरान हो जाता है। वो डायलन को कहता है कि आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिस ढूंढे और जमीन के कागजात का पता करे। फिर वो ज़ोई के साथ गांव के अंदर जाता है ताकि उस पूरे जगह को अच्छे से जांच कर सके। वो देखता है कि लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और ये देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे वो खुद उस खाने को टेस्ट करता है उसकी खुशी गायब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ का गवर्नमेंट इतना दुबला है और वो उस ऑफिसर को ढूंढने वाला होता है, लेकिन किस्मत से तभी वो ऑफिसर लॉर्ड गैरिल वहाँ आता है। नोआ सोचता है कि शायद वो इस घटिया खाने के बारे में कुछ करेगा, पर उल्टा वो अपना नाक बंद करके खाने को देखता है और कहता है कि ये ठीक है। हेड कुक गैरिल को बताता है कि उसका खाना महल में रखा है और गैरिल निकल पड़ता है। नोआ ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा उससे सामना करता है। वो गैरिल को एक भद्दा और बेकार इंसान बोल देता है जो उसकी ईगो पर लगता है। गैरिल गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। नोआ भी तुरंत लेविएथन स्वॉर्ड को बुलाता है, उम्मीद करता है कि वो उसकी मदद करे। स्वॉर्ड हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। पहले नोआ को लगता है कि स्वॉर्ड आराम से उसका कहना मानेगी, पर फिर उसे उसकी असली ताकत का एहसास होता है जब वो उसकी कंट्रोल से निकलकर उसे अपनी डार्क एनर्जी से जलाने लगते हैं। पर नोआ पीछे नहीं हटता और पूरी कोशिश करके स्वॉर्ड पर कंट्रोल पा लेता है और फाइनली उस लेजेंडरी तलवार का मास्टर बन जाता है। इसके बाद गैरिल के पास जीतने का कोई चांस नहीं होता। नोआ उसका अटैक ब्लॉक करता है और फैसला करता है कि लोगों को धोखा देने की सजा सिर्फ मौत होती है। एक ही हमले में वो गैरिल का सर अलग कर देता है, जिससे सब हैरान हो जाता है। गार्ड्स तुरंत उन्हें घेर लेते हैं, पर नोआ वो तलवार जमीन पर मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और सब डर जाता है। इस हंगामे से नाइट रोवेन वहाँ आ जाता है, जो हाल ही में उस जगह का मैनेजर बना होता है। वो नोआ को पहचान लेता है और घुटनों पर बैठ जाता है। नोआ रोवेन से कहता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सब लोगों को अच्छा खाना मिले। रोवेन अपनी गलती की
के लिए माफी मांगता है और तुरंत काम पर लग जाता है। बाद में नोआ को कैपिटल बुलाया जाता है उसके फादर के पास। वो सोचता है कि शायद उसे डांट पड़ेगी, पर उल्टा किंग उसकी तारीफ करता है कि उसने सही वक्त पर सही फैसला लिया। वो फिर से नोआ के स्टैट्स चेक करता है जो पहले से बढ़ चुके होता है। किंग नोआ को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि उसे फ्यूचर में भी किंगडम को चलाने में उसकी मदद चाहिए होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ कैपिटल की तरफ निकलता है क्योंकि कुछ मेट्स ने उसे बताया था कि वह एक पॉपुलर सिंगर परफॉर्म करती है। वो एक थिएटर में जाता है जहाँ वो एलिशा नाम की सिंगर को देखता है और उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करता है। लेकिन तब अचानक कुछ गुंडे बीच में आ जाते हैं और थिएटर का मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसे धक्का दे देता है और एलिशा को याद दिलाता है कि उसके फादर का कर्जा अभी भी बाकी है। वो कहता है कि सिर्फ गाने से पैसे कमाना काफी नहीं होगा, इसीलिए वो गलत तरीके से काम करवाने का सजेशन देता है ताकि पैसा निकाला जा सके। लेकिन नोआ उन्हें रोक देता है और समझाता है कि माँ बाप के कर्जे चुकाने के लिए बच्चों से गलत काम करवाना कानून के खिलाफ है। उनका लीडर नोआ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ लेविएथन से अपना बचाव कर लेता है। वो लोग बदला लेने की धमकी देते हैं और भाग जाते हैं। नोआ मालिक से कहता है कि अगर वो फिर से आए तो उन्हें उसके पास भेज देना और फिर एलिशा से उसके कर्जे के बारे में पूछता है। एलिशा बताती है कि कर्जा काफी ज्यादा है क्योंकि वो अपने माँ के इलाज के लिए पैसे देते हैं। नोआ उसे ऑफर देता है कि अगर वो गाना गाती रहे तो हर महीने उसे $25 मिलेगा और जब वो इम्प्रूव करेगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। एलिशा खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। नोआ अपने महल वापस आता है और देखता है कि वो गुंडे बाहर खड़े हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव के लिए माफी मांगना चाहता है। लेकिन नोआ एवलिन को ऑर्डर देता है कि उन्हें वापस भेज दो क्योंकि एक प्रिंस से जब चाहो तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। हेनरी भी उसे बताता है कि उसने सही फैसला लिया। वो समझाता है कि प्रिंस को ऐसे बदमाशों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे उनके रॉयल स्टेटस पर असर पड़ता है। लेकिन नोआ बताता है कि उसके पास एक और वजह भी है। वो हेनरी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एलिशा के बारे में बताता है। वो चाहता है कि गुंडे ये सोचे कि वो उनसे गुस्सा है ताकि वो एलिशा को अकेला छोड़ दे। हेनरी इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ इतने आगे तक सोच सकता है और कहता है कि उनके बाकी भाई जो उसकी उम्र के आसपास है इतने होशियार नहीं है। लेकिन नोआ सोचता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो भी सीख जाएंगे। हमें पता चलता है कि सभी प्रिंस की माँ अलग अलग है और जिनकी माँ सेम होती है वो ज्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन हेनरी कहता है कि वो लेविएथन के बारे में बात करना चाहता है। वो पूछता है कि नोआ उसे कैसे यूज करता है, तो नोआ तलवार को निकाल कर दिखाता है और बताता है कि वो उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा सकता है क्योंकि स्वॉर्ड ने उसे अपना साइज कंट्रोल करना सिखा दिया है। रात को गुंडे अभी भी नोआ से मिलने के लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका लीडर गुस्सा हो जाता है और नोआ को बुलाने लगता है। तो नोआ लेविएथन की पावर से उसे डरा देता है जिससे वो घबरा जाता है। अबे चुपचाप रह, मरवाएगा क्या। नोआ एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रेडॉक है जो उसे नॉर्वल से भरे एक कमरे में ले जाता है और सब उसे 13 प्रिंस के रूप में पहचान लेते हैं। रेडॉक उसे तलवार के बारे में पूछता है जो उसके पास है, तो नोआ बताता है कि ये उसके बड़े भाई का गिफ्ट है और सब लोग इसे कीमती खजाने की तरह देखने लगता है। एक आदमी सोचता है कि ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन सब लोग उसे घूरने लगता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है। लेविएथन गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर रिलीज करके सब पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन नोआ उसे रोक लेता है और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। नॉबल्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक आदमी जिसका नाम बायरन है बताता है कि वो अपनी बेटी के साथ आया है, लेकिन नोआ समझ जाता है कि वो अडॉप्टेड है और कहता है कि वो सिर्फ उसके स्वभाव से ही पहचान गया क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले किसी मजबूरी वाली सिचुएशन से आई है। आदमी इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ ने सही गैस किया और बताता है कि उसने उसे पहले खरीदा था लेकिन बाद में अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो हर काम जल्दी सीख लेते हैं। नोआ को उनकी स्टोरी मजेदार लगता है और कहता है कि वो उन्हें अपने महल में इनवाइट करेगा ताकि उनसे और बात कर सके। लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो बाकी नॉबल्स जेलस हो जाते हैं क्योंकि नोआ ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नोआ रेडॉक को बताता है कि और वजह भी था जिससे उसे पता चला कि वो अडॉप्टेड है। जैसे वो लेविएथन की पावर रिलीज करता है लड़की तुरंत ब्रेक करते हैं। वो समझाता है कि अगर वो सही में एक नॉबल की बेटी होते तो वो घबरा जाते, पर यहाँ जब भी तलवार की पावर रिलीज होती है वो उस खतरे को महसूस कर लेते हैं और बाइडेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन नोआ एक प्रिंस ऑस्कर से मिलता है जो उसे ट्रेजर हंटिंग के लिए इनवाइट करता है और वो कोबल स्ट्रीट जाता है जहाँ किंगडम के अलग अलग हिस्सों से लाई गई कीमती चीज मिलती है। ऑस्कर बताता है कि इनमें से ज्यादातर फेक होते हैं और कहता है कि एक नॉवल को असली खजाना पहचानना आना चाहिए। तो वो लोग देखना शुरू करते हैं। ऑस्कर को कुछ मजेदार सा नहीं मिलता, लेकिन नोआ एक अजीब सी किताब देखता है और उसे 3 कॉइन्स में खरीदने का फैसला कर लेता है। ऑस्कर को एहसास होता है कि वो एक लीजेंडरी सोर्सरर का ग्रीमॉइड है और कहता है कि एक असली खजाना है जो बहुत ज्यादा कीमत में बिक सकता है। वो पूछता है कि नोआ को कैसे पता चला। नोआ कहता है कि उसे खुद पता नहीं था, बस जब उसने बुक को टच किया तो उसकी व्हील मैजिक बढ़ गई, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया। नोआ अपनी स्वॉर्ड से उसे हिट करने वाला होता है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ वही चीज है जिनके पास अपनी व्हील होती है उसके स्टेट्स चेंज कर सकती है। मतलब किताब के अंदर कोई सोल होनी चाहिए, तब किताब से डार्क एनर्जी निकलती है और उस मैजिशियन की सोल बाहर आती है जो उसमें सील थी। ऑस्कर भागने की
बारे में सोचता है क्योंकि वो जानता है कि ये जादूगर विंड मैजिक का मास्टर है। लेकिन नोआ लेविथन के पानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑस्कर हैरान होता है कि उस पूरे जगह में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो नोआ बताता है कि उसने अटैक ऊपर की तरफ एम किया था और ऑस्कर इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ इतनी जल्दी फैसला ले पाया। एक व्यापारी जिसका नाम एलन है नोआ से मदद मांगता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके पास जो आइटम है वो असली खजाना है या नहीं। वो उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है और एक रिंग दिखाता है। कहा जाता है कि जब भी इसका असली मालिक सामने आएगा तो ये रिंग अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन उसने बहुत लोगों को दिखाया और कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि ये बेकार है और उसने कई बार इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार वापस उसके दुकान में आ जाती है। इसीलिए उसे लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल है और ऑस्कर नोआ से कहता है कि पहन कर देखो। नोआ रिंग पहनता है और रिंग तुरंत उसे अपना नया मालिक मान लेता है और एक आर्मर्ड सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नोआ देखता है कि इसने उसके स्टैट्स चेंज नहीं किए, मतलब इसके पास अपनी व्हील नहीं है और वो एलन को बताता है कि वो इसे खरीदना चाहता है। लेकिन ऑस्कर खुद पे करता है और नोआ से कहता है कि इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रखना। मुझे क्लास का वॉन्टर नहीं मिल रहा है। अपनी चोटी देखो, अभी ये और बढ़ेगी, फिर बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी, पूरे देश की क्लास मॉनिटर बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनेगी तो खूब बढ़ेगी। क्लिनिक प्लस का डीप स्ट्रेंथ फॉर्मूला 5 परत अंदर जाकर बाल बनाए मजबूत और लंबे। क्लिनिक प्लस की बोतल अब सिर्फ 49 रुपीज में। समझ कर रखना। इसके बाद हम नोआ को देखते हैं जब वो ऑस्कर के गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन अचानक गुंडों का लीडर उस पर अटैक कर देता है। तो नोआ अपने रिंग का यूज करके अपना बचाव करता है और गाड़ी का ड्राइवर उस गुंडे को गिरा देता है। नोआ सोचता है कि वो अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा। तब ऑस्कर उससे पूछता है कि उसने अटैक को ब्लॉक कैसे किया। नोआ समझाता है कि ये रिंग उसे अपने आप प्रोटेक्ट करती है जब भी उसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि उसने इसे लेविथन से लिंक किया हुआ है। उसके बाद नोआ वापस थिएटर जाता है जहाँ वो एलिशा का परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन फिर से कुछ आदमी आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि एली से उनके साथ डेट पे चले। नोआ अपने शॉट का यूज करके उन्हें रोक देता है, जिससे वो भाग जाता है और थिएटर का मालिक उनके हरकतों के लिए माफी मांगता है। नोआ उससे कहता है कि ऐसे लोगों को आने ही मत देना, लेकिन ओनर बताता है कि बिजनेस चलाने के लिए उसे कस्टमर्स चाहिए होता है। तो नोआ ऑफर देता है कि वो पूरे थिएटर को $1000 में खरीद लेगा। ओनर खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एलिजा सोचते हैं कि वो नोआ के इस मेहरबानी के लिए कैसे शुक्रिया अदा करे। तो नोआ उसे कहता है कि बस गाती रहो क्योंकि उसे उसका गाना पसंद है। वो जानता है कि उसमें पोटेंशियल है, इसलिए वो फ्यूचर में राजा को उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है और उसे कहता है कि तब तक पूरी तरह गाने पर फोकस करे। फिर वो अपनी सीट पर वापस जाता है और उसके जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजा लेता है, सोचते हुए कि कैपिटल के बाकी खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम नोआ को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ उसकी मेज बताती है कि कोई मेहमान आया है, तो वो उन्हें अंदर आने को कहता है।